अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं किरण बट और आप देख रहे हैं व्हाट्स द बज़। आज हम लोग जिस टॉपिक पे बात कर रहे हैं वो है पाकिस्तान में रैपिंग का बढ़ता हुआ रुझान। सोशल मीडिया पे ऐसी बेतहाशा वीडियोस आपको नज़र आती हैं जहां पे छोटे छोटे बच्चे जो हैं आपको रैप करते हुए नज़र आ रहे हैं। वो लियारी हो, पेशावर हो, लाहौर हो, पंजाब हो, सिंध हो। रैपिंग का बढ़ता हुआ रुझान पाकिस्तान में किस तरफ जा रहा है और आगे इसका फ्यूचर क्या है, इसको डिस्कस करने के लिए आज जो हमारे साथ गेस्ट मौजूद हैं वो हैं अली गुल पीर, हु इज़ famous and acclaimed rapper from Pakistan. Thank you so much for taking out the time. So हम लोग अली गुल से जो पहला सवाल करेंगे वो ये है कि अली 2012 में आपका एक गाना बहुत फेमस हुआ, दैट वाज योर फर्स्ट सॉन्ग वडेरे का बेटा। अब इस टॉपिक को आपने क्यों सेलेक्ट किया और आपके इसके पीछे क्या इंस्पिरेशन थी, वो प्लीज़ हमारे व्यूअर्स के साथ शेयर करें। स्कूल में ग्रोइंग अप इन कराची, तो स्कूल में ऐसे कैरेक्टर्स बहुत थे वडेरे के बेटे जो साथ पढ़ते थे या हम देखते थे कराची में। वही बड़ी गाड़ी डाला और पीछे गार्ड्स और बदतमीजियाँ और नो अकाउंटेबिलिटी। फिर जब थोड़ा और बड़े हुए कॉलेज में आए तो मेरा एक जानने वाला था, वो केबल्स लगाता था, नेटवर्क की केबल्स लगाता था। तो वो बेचारा एक दिन डबल सवारी में पकड़ा गया, तो कुछ महीनों के लिए बेचारा जेल चले गया। 18 साल का बच्चा था। फिर पता चला कि एक कोई वडेरा था जिसने कोई मर्डर किया था और वो स्विट्जरलैंड चले जाता था छुट्टी मनाने। तो ये जो डिवाइड देखा ना, इनजस्टिस, कानून गरीब के लिए अलग और पावरफुल के लिए अलग, तो वो चीज को देख के इंस्पिरेशन आई कि ये गाना करना चाहिए, क्योंकि ये एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। आई थिंक एक अच्छी सोसाइटी में लॉ सबके लिए बराबर होना चाहिए, ऐसे कैरेक्टर से आई थी। अच्छा अली, जैसे आपका एक ये सॉन्ग है वडेरे का बेटा, ये हमने मज़ीद देखे हैं आपके सॉन्ग कुछ ना कुछ इशू एड्रेस कर रहे होते हैं जो कि लोगों के लिए एक इन्फोटेनमेंट बन जाता है, उनको इन्फॉर्मेशन भी मिल रही होती है, वो इंटरटेन भी हो रहे होते हैं। सो डू यू थिंक कि अलॉन्ग विद यू बाकी सेलिब्रिटीज़ पे भी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी आती है कि वो अपने काम से किसी ना किसी तरह लोगों को इन्फॉर्मेशन दें या फिर उनको गाइड करें? मेरे ख्याल से इफ यू हैव अ वॉइस, आपकी अगर आवाज है और बहुत लाखों लोग, करोड़ लोग आपकी आवाज सुनते हैं, तो आप पे फर्ज बनता है कि आप उस आवाज को एक रिस्पॉन्सिबल तरीके से यूज करें। पर इसका मकसद ये नहीं है। आप कुछ एक्टर्स हैं जो बिल्कुल नॉन पॉलिटिकल हैं, वो सिर्फ एंटरटेनर्स हैं, उनका काम ही एंटरटेन करना है, उनको पॉलिटिकल सोशल चीज में नहीं घुसता, तो इट्स ओके। वो भी आई डोंट थिंक हर किसी को एक पॉलिटिकल ओपिनियन होना चाहिए, हर किसी को कोई मैसेज देने चाहिए। कुछ लोग होते हैं जो प्योरली एंटरटेनर्स होते हैं, एंड दैट्स आल्सो ओके। बट जब आप इशू पे बात कर रहे हैं अगर, तो फिर आप उस इशू के बारे में सब कुछ पता होना चाहिए एटलीस्ट, ताकि आप जब बात करें तो आप एक सही बात करें। एक ऐसी जस्ट टू स्टे रेलेवेंट होता है ना, कि बिकॉज हर कोई बात कर रहा है ट्विटर पे या फेसबुक पे, तो मैं भी कर लूँ। तो उस पे फिर होता है कि कभी कभी सेलिब्रिटीज कुछ अजीब और फनी कह जाते हैं, सो इट बैकफायर्स। अच्छा, ये लाइक यू हैव सेड के सेलिब्रिटीज़ कुछ अजीब चीज़ें कह जाते हैं। आई हैव सीन योर वीडियोज़ जो कि आप लिप सिंक करके बना रहे हैं आजकल, मतलब एक नया ट्रेंड शुरू हुआ है जिसमें कोई सेलिब्रिटी ने अगर कोई बात कह दी है तो उस पर दोबारा से यू मेक अ वीडियो एंड, और वो लगता ही नहीं है कि वो उस सेलिब्रिटी की वीडियो, वो ऐसे लगता है जैसे वो आपने खुद ही बनाई है। द वे यू एक्सप्रेस योर सेल्फ, आपके एक्सप्रेशंस, आपकी कॉमिक टाइमिंग, ये कैसे आपने शुरू किया एंड व्हाट वाज द आइडिया बिहाइंड दिस? सो जब कोरोना टाइम्स, बहुत लॉकडाउन और बहुत इंटेंस टाइम चल रहे थे, तो घर पे ही होते थे। बाहर कोई काम भी इतना कुछ खास नहीं चल रहा था। तो फिर सोचा कि यार कुछ आई शुड डू समथिंग घर पे रह के, ताकि डिप्रेशन और बोरियत को दूर रखें और प्रोडक्टिव रहें। सो एक कमेडियन है सायरा कूपर अमेरिका में, तो वो मैंने देखा, वो ट्रम्प की वीडियो, सिर्फ ट्रम्प की वो वीडियोस पे लिपसिंग करती है, जो टिकटॉक जो लोग करते हैं। तो मैंने सोचा अच्छा, अगर हम अपने हमारे सियासतदान तो बहुत सारी अजीब चीजें बोल देते हैं, तो वो कभी नहीं है कंटेंट की वहां पे। तो वो मैंने कहा अगर हम अपने सियासतदान को पकड़ लें, प्राइम मिनिस्टर से लेके चीफ मिनिस्टर से लेके फलाना, तो वो मैंने फिर गैदर करनी शुरू की। जब गैदर की तो 5-6 क्लिप्स तो मुझे एक दिन में ही मिल गई। तो फिर मैंने सोचा इस पे करते हैं। तो अब ये कि तकरीबन 2-3 घंटा लगता है एक क्लिप को शूट करने में, लैपटॉप पे चला के सिंक करके
और टू बी ऑनेस्ट ऐसी बनाई थी कि मे बी इट बी फनी, अच्छी निकलेगी, लोग हंसेंगे। और ऑब्वियसली कोरोना टाइम्स था, बहुत लोग डिप्रेस्ड, अभी भी कंट्री बिल्कुल। में बहुत सारे लोग हैं, बहुत सारे इश्यूज चल रहे हैं। सो मेरा मकसद, हाँ, ये होता है कि मैसेज दूं लोगों को, पर मैं भी एक एंटरटेनर हूं, तो जी। मेरा मकसद ये होता है कि यार लोगों को खुश कर लूं। सही। सो बस वही क्लिप्स पॉलिटिशियन से स्टार्ट हुई थी, फिर सेलिब्रिटीज पे आ गई, फिर जो भी वायरल क्लिप होती है लोग खुद ही भेजते हैं अब तो। अच्छा, तो ये उनमें से एक चूज कर मतलब ये लेता हूँ। बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट चीज़ है कि वो जो 10 सेकंड की या 20 सेकंड की वीडियोस को आपको बनाने में 2 से 3 घंटे लग जाते हैं। बिल्कुल, क्योंकि आपको लिप सिंक बिल्कुल पकड़ना होता है कि सही। एक्सप्रेशन क्या है। अब अगर किसी एक्टर ने बोला है कि आई एम अ वेरी ग्रेट मैन एंड इंटेलिजेंट मैन, तो उसकी एक्सप्रेशन, बिकॉज आप एक ऑलरेडी वीडियो है जिसमें ऑलरेडी एक बंदे ने कुछ कहा हुआ है, तो आप उसको एक नया पहलू दे बिल्कुल। रहे हैं उसी डायलॉग को लेके। सो सो उसमें थोड़े बहुत प्रैक्टिस में भी टाइम लगता है। सही। बट ये है कि ऑब्वियसली वो फिर चला के फिर मैं एडिट करता हूँ, उन चीज को जोड़ता हूँ, क्योंकि ये क्लिप्स टिकटॉक पे नहीं होती। सो ये मैं मैन्युअली शूट करके उसको एडिटिंग सॉफ्टवेयर में सिंक करके और फिर एडिट करता हूँ। सो दैट जस्ट टेक्स बिल्कुल। टाइम, बट इट्स गुड, इट्स प्रोडक्टिव। अच्छा, यू हैव जस्ट रिसेंटली मेड अ वीडियो ऑन नुमान एजाज कमेंट, और आप कुछ उन सेलिब्रिटीज़ में से हैं जो कि इस पूरी इंडस्ट्री में एक बड़ी स्ट्रॉन्ग फेमिनिस्ट वॉइस रहे हैं। सो उसके अलावा हम लोगों ने कंट्रोवर्सी भी देखी कि कुछ सेलेब्स वो गाड़ी में जा रहे हैं, उनकी एक वीडियो आई जिसमें दे वर टॉकिंग अबाउट कि वी आर प्रोटेस्ट नाउ, और उसको काफ़ी ज़्यादा बैकलैश आया सोशल मीडिया पे कि ये ऐसी चीज़ नहीं है जिसको आप इस तरह से एड्रेस करें। ये बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हम लोगों को किस तरह से एजुकेट कर रहे हैं फेमिनिज्म के बारे में या इक्वल राइट्स के बारे में। व्हाट डू यू वांट टू से ऑन दैट? देखिए, जिसका काम है ना उसको उसकी सुननी चाहिए। अब अगर आप एक्टिविज्म के बारे में बात कर रहे हैं तो बहुत सारे लोग हैं जो एक्टिविस्ट हैं। कुरत है, शीमा किरमानी है, फिर आपके जिब्रान नासिर हो गए, फलाना। सो कुछ एक्टिविस्ट हैं जिनको आपको सुनना चाहिए। अब जब प्रोटेस्ट का काम आ रहा है, शूटिंग तो नहीं चल रही, प्रोटेस्ट हो रहा है, तो हमें उन लोगों को फॉलो करना चाहिए जो लोग, जिन लोगों का काम है, जिन लोगों ने ये प्रॉपर लॉज पढ़े हैं, उनको पता है कि क्या डिमांड्स होनी चाहिए। मुझे बस ये लगता है कि ऐसे प्रोटेस्ट में यूनिटी होनी चाहिए। हमें ये नहीं देखना चाहिए कि हमें अलग अपना प्रोटेस्ट करना चाहिए या हमें उनके साथ अग्री नहीं करना चाहिए। बहुत सारे लोगों को औरत मार्च से बहुत प्रॉब्लम्स होते हैं, पर मुझे लगता है कि अगर कुछ औरतें अपने हक के लिए मार्च करिए, 2-3 हज़ार औरतें अगर एक दिन साल में एक मार्च करनी है, तो उसमें लोगों, मेन को थ्रेटन फील नहीं करना चाहिए। हम एक मार्च से हमें कुछ नहीं होगा, कोई बड़ी बात नहीं हो जाएगी। वो अगर 2-3 पोस्टर या मेरा जिस्म मेरी मर्जी कह रहे हैं, तो उनका जिस्म उनकी मर्जी होनी चाहिए। एक बेसिक चीज है। मतलब जैसे मैं कहता हूँ कि मैं मर्जी जो भी खाऊंगा, ये नारा बना दूं और लोग बोले नहीं भाई, हम तुम्हें बताएंगे तुम क्या खाओगे। तो इट्स सच अ बेसिक थिंग। आई थिंक हमें बस ये कि हमने फेमिनिज्म के बारे में इतना पढ़ा नहीं है, और जो पढ़ा है हमने वेस्टर्न के कुछ पॉइंट्स पढ़े हैं कि वेस्टर्न साइड पे फेमिनिज्म क्या था। बट पाकिस्तान में मोस्ट ऑफ द टाइम जब भी मैं गया हूँ इन मार्चों पे, तो मैंने देखा है कि बलोच औरतों का अपना एक ग्रुप आता है, फिर एक मेड्स एसोसिएशन है जो पूरे कराची की मेड्स हैं, उनकी वो आती हैं। सो इट्स अ वेरी गुड मिक्स ऑफ पीपल। हर कोई वहां पे पैंट शर्ट जीन्स नहीं पहन के आ रहा। बहुत सारी लोग वहां पे आपके लोअर क्लास, मिडिल क्लास लोग होते हैं। सो मुझे बस लगता है कि सेलिब्रिटीज जो करते हैं, ऑब्वियसली देखें, अब वो एंटरटेनर्स हैं, लाइक आई सेड बिफोर, इनको सेंसिटिविटी का इतना नहीं पता होता। अब ऑब्वियसली आप अगर रेप के अगेंस्ट एक प्रोटेस्ट पे जा रहे हैं, तो उससे रास्ते में जब आप जा रहे हैं तो जोक्स आपको नहीं करने चाहिए। थोड़ी सेंसिटिविटी, क्योंकि टॉपिक इतना सीरियस है, करना चाहिए। और देखें, एज अ मैन, ये प्रोटेस्ट हम सबका प्रॉब्लम है, सोसाइटल प्रॉब्लम्स है, पर ये लड़ाई एक औरत की लड़ाई है, और एक एज अ मर्द हमें उनके साथ खड़ा होना चाहिए, उनके पीछे। ये हम लीड नहीं कर सकते ये मूवमेंट, तो पर हमें उनके साथ खड़ा होना है।
These are very powerful words, absolutely very powerful words. What you are saying कि हमें इसको lead नहीं करना चाहिए बल्कि हमें उनको support करना चाहिए. So as we are talking about controversies और ऐसी चीज़ें हो जाती हैं, everyone knows there was a hype between you and Ali Zafar as well. We know हम सब ने देखा भी, FIA के नोटिस भी गए, एक तरफ से भी बात हुई, दूसरी तरफ से भी बात हुई. डू यू थिंक कि दीज काइंड ऑफ कंट्रोवर्सीज या इस तरह से आपस में आर्टिस्ट का कुछ एक दूसरे को ऑफिशियल नोटिस भेजना या कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट हो जाना फैंस के लिए कितना डिसअपॉइंटमेंट होता है? बिल्कुल बिल्कुल, आई एग्री. ऐसी चीज़ें नहीं होनी चाहिए. आई थिंक फ्रीडम ऑफ स्पीच एक बेसिक ह्यूमन राइट है. आप अगर इंटरनेट पे जाएं तो आप देखेंगे बहुत सारे लोग अजीब अजीब चीज़ें बोल रहे हैं. मैं एक जोक ट्वीट करता हूं तो मुझे फेडरल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी के नोटिस आ जाते हैं. सो हमें असल में बात ये पाकिस्तान में हम शुरू में भी बात की कि इनजस्टिस है, बिकॉज जस्ट सोसाइटी नहीं है, लॉ सबके लिए बराबर नहीं है. जिसके पास पावर है वो कुछ भी किसको भी चुप करा ले, किसी को भी धमकी दिला दे. जो गरीब आदमी है उसके पूरी फैमिली मर्डर हो जाए, उसको FIR कटाने में हफ्ते लग जाते हैं. जब तक मीडिया में नहीं आता तो, प्रेशर नहीं आता तो FIR नहीं कटती थी. Absolutely, you are saying that we have to come to that point के Absolutely, you are saying it right. अली, मैं आपसे एक चीज़ जानना चाहूँगी. लाइक you've been, आप एक इंस्पिरेशन हैं बहुत सारे यंगस्टर्स के लिए, बहुत ज़्यादा बच्चे आपको फॉलो करते हैं. नाउ वी आर सीइंग अ ट्रेंड इन मोस्ट ऑफ द पार्ट्स ऑफ कंट्री. वो लियारी हो चाहे पंजाब हो, कुछ भी हो, वहाँ पे छोटे छोटे बच्चे जो हैं वो अपनी स्टोरीज़, अपनी इंस्पिरेशंस जो हैं वो रैप करके लोगों को बता रहे हैं. तो आपको क्या लगता है कि एज एन एक्लेम्ड रैपर देयर इज़ अ रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑन यू एज वेल टू गाइड देम कि उनके लिए आगे क्या अपॉर्चुनिटीज़ बननी चाहिए या उनको किस तरह से एक डायरेक्शन में चलना चाहिए? बिल्कुल बिल्कुल. मेरी लास्ट म्यूजिक वीडियो मैंने पूरी लियारी में शूट की थी और वो एक रीज़न था हमने वहाँ पे शूट की थी क्योंकि लियारी, आप अगर कराची के पूरे एरिया को देखें तो लियारी इज अ हब ऑफ कल्चर. आप वहाँ पे बॉक्सिंग ले लें, डांस ले लें, स्पोर्ट्स सॉकर ले लें, मतलब पानी की टैंकियों को भी वो सजाते हैं. वो भी एक आर्ट है. आप ग्राफिटी देखेंगे लियारी में, एक अलग किस्म की है. सो मेरा एक्सपीरियंस लियारी का बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस था, बट बिकॉज वो एक गैंग वॉर वाला एरा चला है तो बहुत सारे लोग लियारी का नाम सुन के ही एक डर जाते हैं. तो वो चीज़ हटानी थी, इसलिए हमने सोचा कि वहाँ पे हम पूरी म्यूजिक वीडियो शूट करें. और मैं आपको ये कह सकता हूँ कि मैं पिछले 10 साल से मैं शूट्स कर रहा हूँ फिल्म स्कूल से ग्रेजुएट करके, और मुझे जितना मज़ा लियारी के लोगों के साथ शूट करने में आया वो कहीं नहीं आया, क्योंकि देयर वाज नो अजीब, हमें कोई जजमेंट नहीं हो रही थी, कोई हमें आके तक नहीं करा था, सब लोग हमारे साथ थे, परफॉर्म कर रहे थे. एंड सेकेंडली जो आपकी बात थी कि या डेफिनेटली मेरा हमेशा कोशिश होती है कि मैं जो दूसरे रैपर्स हैं, बहुत सारे देखिए, रैप हमेशा गुर्बत से आया. अफ्रीकन अमेरिकन जो थे वो स्लेवरी के वक्त वो अपनी स्टोरी सुनाते, ब्रेक टाइम में बैठ के अपनी स्टोरी सुनाते थे, वो रैप वहां से ओरिजिनेट हुआ है. और फिर आपके रेसिज्म को काउंटर करने के लिए और एक रैपर बता रहा है कि मेरी असलियत क्या है या मेरी सराउंडिंग में क्या हो रहा है, वो बताते थे. तो अभी भी यहाँ पे जो रैप है ना, रैप हमेशा एक अप्रेस्ड कॉम का गाना है, का म्यूजिक है. इट्स नेवर अबाउट द रिच पीपल, दैट्स हाउ ओरिजिनेटेड. तो मैं बहुत खुश होता हूँ जब मैं जानता हूँ कोई मैकेनिक है, उनके बेटे हैं जो मैकेनिक में शॉप पे काम करते हैं, 15-16 साल के लड़के, वो रैपर्स हैं. अभी मेरा जो नया गाना आ रहा है एंड ऑफ अक्टूबर, वो कोलैबोरेशन है विद फीमेल रैपर फ्रॉम लियारी. उनका नाम एबा है. वो बुर्का करती हैं और वो रैप करती हैं. We'll say very all the best to your that rap as well, and आपके fans जो हैं वो उस पर बहुत ज़्यादा वेट करेंगे. मेरा ख्याल है एक्साइटिंग बहुत ज़्यादा सॉन्ग होगा, जैसे आपने बताया कि इट्स अ कोलैबोरेशन विद अ फीमेल रैपर फ्रॉम लियारी. अली, दैट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट जो कि आपने रेस किया है यहाँ पे, कि जो रैपिंग है वो ऑप्रेस्ड लोगों का एक मीडियम है अपने आप को एक्सप्रेस करने का या अपनी स्टोरी लोगों तक पहुँचाने का.
इसी बात पे हम लोग आज का जो शो है उसको ख़त्म करेंगे और आपसे जल्द मुलाकात होगी। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।